नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर पाली से। पाली में पंचों का तुगलकी फरमान और अब इस पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। पाली कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट तलब की गई है। पंचों ने एक बुजुर्ग पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया था। बुजुर्ग को दिन भर धूप में खड़ा रखा था। पंचों के फरमान से परेशान बुजुर्ग ने जहर खा लिया था। पीड़ित बुजुर्ग का जोधपुर में इलाज जारी है और अब इस पर संज्ञान ले लिया है मानवाधिकार आयोग ने। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पाली में पंचों के तुगलकी फरमान पर लिया राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान। 25 लाख का जुर्माना इन पंचों ने एक बुजुर्ग पर लगा दिया था और बुजुर्ग को दिन भर धूप में खड़ा रखा था। इन तथाकथित पंचों ने अब इन पंचों के फरमान से परेशान इस बुजुर्ग ने, तस्वीर देखिए, इस बुजुर्ग ने जहर खा लिया। इस बुजुर्ग ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अब इन पंचों के तुगलकी फरमान पर संज्ञान लिया है राज्य मानवाधिकार आयोग ने। कार्रवाई क्या होती है इन पंचों पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग की हालत गंभीर है। जोधपुर में इलाज जारी है। किसके कारण? इन पंचों के कारण, जिन्होंने इस बुजुर्ग पर तुगलकी फरमान जारी किया। इन पंचों ने, जो खुद जज बन बैठे और इस बुजुर्ग के खिलाफ जारी कर दिया एक फरमान, 25 लाख का जुर्माना। और इतना ही नहीं, इस बुजुर्ग को घंटों दिन भर धूप में खड़ा रखा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटा से है। कोटा नगर निगम दक्षिण में हंगामा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने आ गए। बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस पार्षदों ने बोलने से रोक दिया। इसके बाद विरोध में धरने पर बीजेपी पार्षद जा बैठे। मेयर को अपशब्द बोलने पर भी बवाल मचा है। मामले में कांग्रेसी पार्षदों ने माफी की मांग की है। बीजेपी पार्षद ने मेयर को अपशब्द कहे थे। कोटा नगर निगम दक्षिण में हंगामा हुआ है। कांग्रेसी और बीजेपी पार्षद आमने सामने हो गए। बीजेपी पार्षदों ने मेयर को अपशब्द बोले थे, जिसके बाद बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस पार्षदों ने बोलने से रोक दिया। विरोध में बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए। अलवर नगर परिषद में भ्रष्टाचार का फिर बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी ने नगर परिषद के पार्षद नरेंद्र मीणा और 2 ठेकेदारों को 5 लाख से ज्यादा की रिश्वत के साथ पकड़ा है। तीनों रिश्वतखोरों के बैंक खाते चेक किए जा रहे हैं। बता दें कि एसीबी को नगर परिषद की निविदा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसीबी ने तकनीकी एक्सपर्ट की मदद से जाल बिछाया और घूसखोरों को रंगे हाथ दबोच लिया। दो आपके अलवर नगर परिषद के ठेकेदार हैं। एक श्री रमेश चंद्र गुप्ता हैं और दूसरे संजीव भार्गव हैं। उन दोनों को हमने डिटेन किया है और उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तीसरे नगर परिषद के वार्ड 30 के पार्षद हैं श्री नरेंद्र मीणा। उनको आज 5,15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये जो निविदा जारी होने से पूर्व भी कुछ पैसों का आदान प्रदान हुआ है। जो भी ये ठेकेदार हैं इन्होंने इकट्ठा करके इनको दिया है। ये जो कमलेश कुमार मीणा जो यहाँ के जिसने ज्वाइन किए, ये जब से ज्वाइन करके आया है तब से लेकर इसने जो भी कार्य किए हैं, चाहे वो पट्टों का कार्य हो, चाहे जमीनों का अलॉटमेंट का कार्य हो, उन सभी की एसीबी से जांच की जानी चाहिए। दूध का दूध और पानी हो जाए। करोड़ों रुपए का घपला आप लोगों के सामने मिलेगा। श्रीगंगानगर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जन सेवा अस्पताल पर अज्ञात बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप पहुंच गया। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जानकारी सामने आई कि पंजाब के चेतन देवड़ा के कहने पर बदमाशों ने अस्पताल पर फायरिंग की है। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा गया है। फर्जी डॉक्टर यूपी के जौनपुर निवासी आशीष यादव कोटा में किराए का कमरा लेकर रह रहा था।
और MBS अस्पताल में बिना मास्क पहनने पर 500 रुपए के जुर्माना वसूलने का प्रयास कर रहा था। फर्जी डॉक्टर अस्पताल में कोट पैंट पहनकर गले में स्टेथोस्कोप डालकर पहुंचा और वार्ड में जाकर कर्मचारियों को फटकार लगा रहा था। शक होने पर सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़कर अस्पताल की पुलिस चौकी को सुपुर्द कर दिया। नागौर जिले के लाडनू शहर में दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके वारदात का खुलासा किया है। दोनों आरोपियों ने लाडनू शहर में दिन दहाड़े एक सोने मकान से 5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात की चोरी की थी। सीसीटीवी के सहारे पुलिस दोनों तक पहुंची और चोरी की एक दूसरी वारदात अंजाम देने सरदार शहर जा रहे दोनों आरोपियों को स्लीपर बस में दबोच लिया। दोनों से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। खबर दौसा से है। दौसा में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। महिला अपने घर पर ही थी। इसी दौरान 3 लोग बोलेरो गाड़ी लेकर घर के बाहर आए और महिला को फोन कर घर से बाहर बुलाया, जिसके बाद उसे अगवा कर सुनसान इलाके में ले गए और रात में गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़ित महिला ने बुधवार को अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद बुधवार की रात को ही सिकंदरा थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 2 आरोपी नामजद हैं। वहीं एक आरोपी को महिला पहचानती नहीं है। सिकंदर थाना क्षेत्र में थाने पर एक पीड़िता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है 376D का, जिसमें प्रारंभिक अनुसंधान हमारे द्वारा अभी किया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल करवाने जा रहे हैं। जैसी भी स्थिति होगी अवगत कराया जाएगा। पीड़िता ने बताया कि मेरे को कॉल कर फ़ोन किया था पहले और मेरे को ब्लैकमेल करके और कुछ दिन पहले फ़ोटोग्राफ्स कुछ स्टेप के लिए गए थे और उसी के ज़रिए इनको ब्लैकमेल कर बाहर बुलाया गया घर से और बोलेरो में ले जाके और रात्रि में इनके साथ में दुष्कर्म करना बता रही। 4 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए और इन हादसों में 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पहली तस्वीर पोखरण की है, जहां बेकाबू स्कूली बस पलट गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर भी पोखरण से ही है। यहां भी बेलगाम रफ्तार ने 2 लोगों को कुचल दिया। तीसरी तस्वीर उदयपुर की है। यहां रोडवेज और कार में जोरदार टक्कर हो गई, 2 लोग घायल हो गए। चौथी तस्वीर टोंक की है। यहां बेकाबू कार दीवार तोड़कर जा घुसी। वहीं पोखरण में दर्दनाक हादसा हुआ। बेकाबू होकर स्कूल बस पलट गई। फलसुंड क्षेत्र में स्कूल बस पलटी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। घायलों को फलसुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कई घायलों को जोधपुर और पोखरण रेफर किया है। जेसीबी की मदद से बस में से स्कूली बच्चे निकाले गए। फलसुंड थाना क्षेत्र में हुए स्कूली बस पलटने के बाद घटनास्थल का जायजा लिया संवाददाता सांवलदान रत्न। फलसुंड क्षेत्र में निजी स्कूल की बस पलटने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 30 और 40 के बीच में बच्चे गंभीर घायल बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची है 0 पॉइंट, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आम लोगों दुख व्यक्त कर रहे हैं, आम लोगों में चिंता है, क्योंकि ओवरलोड के चक्कर में हादसा बताया जा रहा है। तेज़ रफ्तार के कारण गाड़ी ने संतुलन खो दिया और 2 बच्चों सहित कई जो बच्चे हैं वो गंभीर घायल। आपको ये दृश्य दिखाऊंगा। ये दृश्य देखिए कि किस हिसाब से गाड़ी पलटी है। सीधी रोड भी बताई जा रही है, सीधा रोड है, उसमें संतुलन खोने से बड़ा हादसा हुआ है। बच्चों के चप्पल पड़े हैं। यहाँ से जो हादसा स्थल है वहाँ से बस को फलसुंड पुलिस ने हटा दिया है, वो थाने ले गए। लेकिन ये जो मौका इन वारदात हैं वो पड़ी है, खून बिखरा हुआ पड़ा है। कई बच्चों की हड्डियाँ पसलियाँ भी यहाँ पड़ी हैं, चप्पल भी पड़े हैं, स्कूल की सामग्री भी पड़ी है। देखिए ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की, मैनेजमेंट की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। क्यों? क्योंकि जब जो बेलगाम बसें चलती हैं इनके ऊपर कार्रवाई करना होता है। कई दफ़ा मीडिया में खबरें आती हैं, आम लोग भी संवाद की तरह कहते हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस विभाग कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। उसका इस खामियाजा इन नन्हे मासूमों, इन नन्हे बच्चों को भुगतना पड़ा।
पड़ा है। ये देखिए खून की दृश्य है। अब 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 1 दर्जन से अधिक जोधपुर गंभीर घायल है, उनकी भी हालत खराब बताई जा रही है। मतलब एक फलसून पट्टी में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने, इसको लेकर प्रशासन सख्त रवैया कर नहीं रहा है। सख्त रवैया होता है तो बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस मामले को लेकर प्रशासन कितना सख्त होता है कितना नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय यहाँ के पत्रकार है, इनसे भी बात करते हैं। आखिर ये देखिए रोड सीधी पड़ी है, इस रोड में कोई ऐसा मोड़ भी नहीं है जिससे ये हादसा होता है। 2 दर्जन से अधिक घायल हैं, उनको जोधपुर रेफर कर दिया गया है और कई लोगों का उपचार फलसून अस्पताल चला है। यहाँ पोखरण के एसडीएम और डिप्टी सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पहुँच गए हैं। मतलब एक दुख की बात है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये कार्रवाई नहीं हो रही, ये दुख की बात है। और कार्रवाई समय पे होती तो ये हादसा भी संभवतः नहीं हो पाता। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ 0 पॉइंट फलसून जैसलमेर। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि जैसलमेर के फलसूंड क्षेत्र में कजोई गांव के पास स्कूल बस पलटने से 2 बच्चों की मृत्यु हृदय विदारक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता एवं परिजनों के साथ है। घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना जताई। एक और ट्वीट किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लिखा जैसलमेर के फलसूंड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर डीएम जैसलमेर और डीएम जोधपुर से बात की है। निर्देश दिए हैं उन्हें कि जोधपुर में चल रहे घायल बच्चों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए और बच्चों को बेहतरीन इलाज मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ जिले में आबकारी विभाग द्वारा 25 जनवरी से 28 जनवरी तक अवैध शराब की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग ने अब तक 199 ठिकानों पर दबिश देकर 19 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दबिश के दौरान टीम ने 353 बोतल अवैध शराब जब्त की है। वहीं 8,390 लीटर वॉश नष्ट किया गया है। इस संबंध में अब तक 23 मामले भी दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई में 199 धावे किए गए हैं, 23 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 353 बोतल हथकड़ बरामद की गई है और 8,390 महुआ वाश करीबन नष्ट की गई है। और ये अभियान अभी तक 28 फरवरी तक चलेगा। आशा है कि हमारे जो आगामी बंदोबस्त 2022-23 के लिए होने वाला है, उसमें अभियान बहुत कुछ सहायता करेगा। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित मल्लीनाथ छात्रावास में रहने वाले 4 छात्र एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक के सेवन से बीमार पड़ गए। दरअसल इन छात्रों का कहना है कि उन्होंने भगवती कॉम्प्लेक्स स्थित मेगा मार्ट बसे कोल्ड ड्रिंक्स मेगा मार्ट से कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी थी, लेकिन एक्सपायरी डेट होने के कारण बीमार पड़ गए। छात्रों ने स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त जिला कलेक्टर से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स ली, उसके बाद पी हमने, तो उल्टियाँ होने लगी। तो हमने देखा कि उल्टियाँ क्यों हो रही, हमने सोचा तो देखा कि ये एक्सपायर थी। तो गए मेगा मार्ट वाले के पास गए कि कहा आप कोल्ड ड्रिंक्स एक्सपायर क्यों बेचते हो। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सपायर कुछ नहीं, ये भूल से आ गई होगी, आपको देख के ले जाना चाहिए। मुझे ही बोलने लगी। हमने कहा एक्सपायर रखते ही क्यों आप, जो करे वो करे, जो करना कर ले। उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारे को 1600 रुपये दिए, ये लो आप मामला शांत करके और इलाज वगैरह कराओ और आप चले जाओ यहाँ से। तो हमने बोला कि हम भिखारी नहीं जो हम 1600 रुपये लेकर चले जाए। बोला जो हम अपना इनको ठीक, तो हम अपने स्तर पर करेंगे और आप ऐसा माल रखना बंद करो यार। तो उन्होंने बोला कि हमारा क्या, आप क्या उखाड़ लोगे। प्रदेश के 52,000 आशा सहयोगिनियों का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अब अधीन होगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने गुरुवार को इसकी सहमति प्रदान कर दी है। सचिवालय में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के साथ हुई एक बैठक में निर्णय किया गया। इसमें दोनों विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी और चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण ये सहमति दी गई है। उन्होंने बताया कि आशा सहयोगिनी को मानदेय
आईसीडीएस विभाग की ओर से और इंसेंटिव चिकित्सा विभाग की ओर से दिया जा रहा है। विभाग के अधीन आने से न केवल आशा सहयोगिनियों को समय पर मानदेय मिल पाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, चिकित्सा विभाग के सचिव आशुतोष एटी पेड़नकर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, समेकित बाल विकास सेवाओं की आयुक्त उर्मिला राजौरिया सहित कई अधिकारीगण उपस्थित रहे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके में कुएं में गिरने से 11 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्रीनगर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। कांग्रेस के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों की आज से शुरुआत होने जा रही है। नागौर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन होगा, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद होंगे। 20 और 21 फरवरी को बीकानेर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं ओम बिरला की यात्रा पर बिहार स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने उनकी बिहार यात्रा को ऐतिहासिक बताया। नागौर जिले के लाडनू शहर में दिनदहाड़े हुई चोरी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 8 दिन के भीतर वारदात का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। नागौर जिले के मकराना पुलिस की टीम पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5 महीने बाद पकड़ा जा सका है। टोंक में दूनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे की खेप पकड़ी है। जिले में नशे के कारोबार की शिकायतों के बाद पुलिस ने 4 किलो डोडा चूरा, 3 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में एक आरटीआई कार्यकर्ता को गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की गई। हमले में आरटीआई कार्यकर्ता बाल-बाल बच गया। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पोखरण शहर के फलसून रोड पर एक मोटरसाइकिल एजेंसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एक मोटरसाइकिल आग के हवाले हो गई। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। प्रतापगढ़ में एक ट्रक चालक ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में छात्रा की हत्या के आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने को लेकर के लोगों में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। देर रात तक रामपुरा थाने का घेराव कर लोगों ने नारेबाजी की। Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा में बीजेपी के पूछे गए एक सवाल पर वन विभाग ने जो जवाब दिया है, उससे आम आदमी स्तब्ध है। वन्य जीव प्रेमी परेशान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बाघों के अस्तित्व पर संकट बरकरार। इतने अत्याधुनिक युग में जहां करोड़ों रुपए के कैमरे लगे हुए हैं, रेडियो कॉलर लगी हुई है, ऐसे में बाघों का गुम होना बड़ा चिंता का विषय है। विधानसभा में सरकार ने किया स्वीकार। दम तोड़ रही दहाड़। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बाघों की मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष
सतीश पूनिया की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में वन विभाग ने जो कहा उससे प्रदेश का आम आदमी स्तब्ध है। वन विभाग के मुताबिक पिछले 3 साल में राजस्थान में 14 बाघ गायब हो चुके हैं। पिछले 3 साल में राजस्थान से 14 बाघ लापता। 2019 से 2021 तक 14 बाघ हुए गायब। रणथंभौर से 13, मुकुंदरा हिल्स से 1 बाघ गायब। 9 शावक लापता हैं, जबकि 3 शावकों की मौत हुई। 3 साल में रणथंभौर से 7, मुकुंदरा से 2 शावक हुए गायब। रणथंभौर में 2, मुकुंदरा में 1 शावक की हुई मौत। मैं कहना चाहता हूं कि बाघ गायब नहीं है, बाघों के शिकार होने की पक्की आशंका है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन 14 जो बाघ सरकार बता रही कि गायब है, इनका शिकार हो गया हो। वन विभाग के जवाब में बताया गया है कि रणथंभौर में 2019 से 2021 के बीच 44 शावकों का जन्म हुआ है। यहाँ जन्मे शावकों की सर्वाइकल रेट देश के दूसरे टाइगर रिजर्व से बेहतर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विधानसभा में पेश किए गए इस जवाब के बाद में राजस्थान की सरकार, तमाम जिम्मेदार अधिकारी बाघ संरक्षण को बहुत ही गंभीरता से लेंगे, क्योंकि राजस्थान में पूरा जो इको टूरिज्म है वो काफ़ी हद तक बाघों के ऊपर डिपेंडेंट है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजसमंद जिले में स्थित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ द्वारकाधीश मंदिर और वल्लभ संप्रदाय की पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में होली का डंडा रूप रोपण के साथ फाग महोत्सव की शुरुआत हो गई। मंदिर की परंपरा अनुसार निज मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर के कीर्तनकार कीर्तन करते हुए लोग मंदिर मार्ग, लाल बाजार, केशव कॉम्प्लेक्स, फौज मोहल्ला होकर होली मगरा पहुंचे। इस दौरान जगह जगह बंदूकों से सलामी भी दी गई और होली का दहन स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद होली का डंडा रोपा गया।